अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद सैफ़ और प्रॉपर्टी वाला की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा की तरह हमारा आज का टॉपिक भी DHA वैली से मुतल्लिक ही होगा। इसमें आज हम कुछ ऐसे ब्लॉग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल होता है उनके बारे में, और जो स्टिल अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन वर्थ बहुत ज़्यादा रखते हैं। जो हमारे नॉन डेवलप ब्लॉग्स हैं, जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं डेजी, एग्लेंटाइन, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, ग्लेक्सोनिया, आइरस, लोटस, लेवेंडर, जीनिया, स्नोड्रॉप। ये हमारे ऐसे ब्लॉग्स हैं जो अभी तक नॉन डेवलप हैं, नॉन बैलेट हैं, जहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई, जहाँ पर अभी किसी किस्म की कोई बैलेटिंग नहीं हुई। अक्सर बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी ये मिसकंसेप्शन है कि हमारा प्लॉट बैलेट है। अक्सर कॉल्स आती हैं, कहते हैं कि लेवेंडर में हमारा प्लॉट है और वो बैलेट हुआ हुआ है। इन ब्लॉग्स में अगर आपका अभी प्लॉट है और आपकी स्टेटमेंट के ऊपर स्टिल अभी ये वाले ब्लॉग्स शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्लॉट है वो नॉन डेवलप है। और जिस बैलेट की आप बात कर रहे हैं वो 2009 में प्रोविजनल बैलेटिंग हुई थी, लेकिन लेटर ऑन वो कैंसिल हो गई थी। वो किसी खाते में नहीं है। वो आप अक्सर उसको समझ रहे होते हैं कि हमारा प्लॉट बैलेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेन बैलेटिंग है, सबसे पहले 2018 में बैलेटिंग हुई और 2019 में बैलेटिंग हुई उसके बाद, और तीसरी बैलेटिंग जो है वो दिसंबर 2021 में हुई। ये वो 3 बैलेटिंग्स हैं जो अभी तक DHA ने की हैं। उसके अलावा 2009 वाली बैलेटिंग एग्जिस्ट नहीं करती, वो कैंसिल हो गई हुई थी। अभी भी लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो वो यही समझ रहे होते हैं कि हमारा प्लॉट बैलेट हुआ है। अभी अगर हम इन ब्लॉक्स की बात करें, इनका फ्यूचर क्या है, ये कब बैलेट होंगे, ये कब डिवेलप होंगे, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। फॉर एग्जांपल, मेरा प्लॉट यहाँ पर आइरस में है, लेवेंडर में है, लोटस में है, या किसी भी इस तरह के ब्लॉक में है जो मैंने पहले नाम लिए हैं। जब कभी भी ये बैलेटिंग में आएगा तो मुझे यहीं पर ये प्लॉट नहीं मिलेगा। ये मूव होकर जो ऑलरेडी हमारे डेवलप या बैलेटेड सेक्टर्स हैं, ये वहाँ पर मूव हो जाते हैं। हमारे ये जो एंड वाले सेक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, ये आफ्टर बैलेटिंग मूव होकर हमारे डेवलप या जो बैलेट सेक्टर्स हैं वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि हैं ब्लूबेल, रोज़, ओलियंडर, लिली, बोगनविला, डैफोडिल और मैग्नोलिया। इन ब्लॉक्स में शिफ्ट होते हैं। तो हमें फ़िलहाल ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैं आइरस में ले रहा हूँ, मैं डेजी में ले रहा हूँ, मेरा प्लॉट लेवेंडर में है, स्नोड्रॉप में है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ब्लॉक्स। ये किसी खाते में ना इनकी लैंड अभी तक DHA ने एक्वायर की हुई है, ना इनका कोई अता पता है कि ये कहाँ पर बनेंगे। तो ये अब फाइल्स हैं। प्लॉट और फाइल्स में फ़र्क है। प्लॉट हमारे पास वो हैं जो ऑलरेडी बैलेट हो गए हुए हैं, उनको हम प्लॉट कह सकते हैं, और जो अभी तक बैलेट नहीं हुए वो फाइल्स कहना ही उनके लिए मुनासिब होगा। ये थोड़ा सा हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम मार्केट की थोड़ी सी बात करते हैं कि आजकल क्या मार्केट के सिनेरियोज़ हैं। जिस तरह पिछले दिनों आपके वीडियो भी आपके साथ शेयर की हुई थी कि मार्केट क्रैश हो गई थी। क्रैश तो नहीं खैर हुई, हम यूँ कह सकते हैं करेक्शन ली थी मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा रिकवर भी किया, रेट्स बेहतर हुए। तो अभी जो सिचुएशन है मार्केट की वो ये है कि रेट्स मार्केट में बेहतर हैं। कोई ऐसा जो नीचे गिरे हुए रेट्स नहीं हैं जो करेक्शन के टाइम हुए थे। मार्केट अभी स्टेबल है, बेहतर रेट्स पर है। अगर हमने परचेजिंग करनी है तब भी ठीक है, अगर हमने यहाँ पे सेलिंग करनी है तब भी ठीक है। इसमें कोई किसी किस्म की दूसरी राय नहीं है कि अभी हम ले लें, मार्केट क्रैश ना हो जाए, या इसको मैं मज़ीद रख लूँ और ऊपर चले जाए। हाँ, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, क्या टाइम के साथ मार्केट ऊपर जाएगी, क्या जो आज रेट्स हैं क्या वो कल बेहतर होंगे। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हमने मार्केट को थोड़ा सा देखना है। जैसे जैसे बैलेट सेक्टर्स में डेवलपमेंट होती जा रही है, उसी तरीके से आपके नॉन बैलेट और नॉन डेवलप जो फाइल्स हैं उनको भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। जैसे लोगों को पोजेशन मिलती है, लेटर ऑन जब भी लोगों को इसकी पोजेशन मिलेगी, ऑन ग्राउंड पोजेशन मिलेगी, फिजिकल पोजेशन मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी फाइल्स हैं उनके रेट्स भी बेहतर होते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ रही है, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जल्द से जल्द लोगों को यहाँ पर पोजेशन मिल जाएगी, और जब लोगों को पोजेशन मिलेगी तो चांसेस ज़्यादा हैं कि जो नॉन बैलेट फाइल्स हैं उनके रेट्स भी बेहतर हों। मैं तो हमेशा लोगों को मशवरा दे रहा होता हूँ आप लोगों को कि जिनके पास तो अभी फ़ाइलें हमारे पास पड़ी हुई हैं, हमें उन्हें होल्ड कर लेना चाहिए। हाँ, मेरे पास ऐसी फ़ाइल पड़ी है जिसके अंदर 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख सरचार्ज है, तो उसमें मैं लोगों को ज़्यादातर रिकमेंड यही करता हूँ कि अगर आप इसको सेल आउट कर कोई थ्रू आउट जीरो या लो सरचार्ज की तरफ जाते हैं तो आप ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन की तरफ जा रहे होते हैं। आपका रिस्क फैक्टर कम होता जाता है, क्योंकि लास्ट बैलेटिंग को हम देखें तो उसमें ये चीज़ कंसीडर नहीं हुई थी, और अगर पहली 2 को देखें तो उसमें यही चीज़ कंसीडर हुई थी हमारी। आपको ब्लूबेल, ओलियंडर, रोज़, लिली और ये जो हमारे बैलेट सेक्टर्स हैं, यहाँ पर आपको थ्रू आउट जीरो फाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी थ्रू आउट जीरो फाइल्स थी सारी की सारी बैलेट हो गई हुई हैं।
इसी तरीके से सेम हमारे पास जो ये नॉन बैलेंस सेक्टर्स हैं, यहाँ पर भी जो जीरो सरचार्ज और लो सरचार्ज है, ये चीज़ मैटर करती है। अगर अक्सर लोगों का सवाल होता है क्या मैटर करती है जी, हमारा तो वेव ऑफ हो गया, फिर आप ये बताएं कि जो थ्रू आउट जीरो है उसके रेट क्यों ज़्यादा हैं, उसके बाद जो हमारे लो सरचार्ज में आते हैं उनके रेट क्यों ज़्यादा हैं, और जो नॉर्मल फाइल्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा सरचार्ज है उनके क्यों कम है। ऑब्वियस ही बात है, ये चीज़ें मैटर करती हैं मार्केट के अंदर भी करती हैं और बेल्टिंग के अंदर भी करती हैं। वो अलग बात है, हम उसको कंसीडर करें या कंसीडर ना करें वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा वही बात बार बार करता हूँ कि जो चीज़ें हमारे पास अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, थ्रू आउट जीरो पड़ी है, मेरे पास लो सरचार्ज पड़ी है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता आप उसको सेल करें। आपके पास अगर बजट है, आपके किसी दोस्त के पास, फैमिली मेम्बर के पास है, तो आप कहीं से भी आपको अच्छी फ़ाइल मिल रही हो, सस्ती फ़ाइल मिल रही हो, आप उनको लेकर दें ताकि आने वाले टाइम पर वो भी आपको दुआ दे सकें कि हमारे भाई ने हमेशा अच्छा मशवरा दिया था और हमने अच्छे टाइम पर अच्छी चीज़ ले ली। इसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं बैलेटिंग के बारे में, ज़्यादातर लोगों का अक्सर सवाल होता है कि क्या भाई ये मार्च के अंदर बैलेटिंग सुन रहे थे, क्या बैलेटिंग हो रही है, कब होगी। तो इसके बारे में DHA की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि हम मार्च के अंदर बैलेटिंग करेंगे। हाँ, जनरल नवीद साहब ने ये ज़रूर बोला था कि हम बैलेटिंग करेंगे, कमर्शियल की बैलेटिंग करेंगे, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्च के अंदर, एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं मैं कह रहा, कि मार्च के अंदर ही कमर्शियल की बैलेटिंग हो और शायद रेजिडेंशियल को भी कंसीडर किया जाए, लेकिन इस बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। मैं भी इस बारे में कोई कंफर्म स्टेटमेंट नहीं देता कि वाकई मार्च के अंदर बैलेटिंग होगी, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि मार्च के अंदर कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिलेगा। और लेटर ऑन मैं तो लोगों को यही कहता हूँ कि भाई अगर मैं प्लॉट इस नीयत से ले रहा हूँ कि बैलेटिंग में आएगा तो फ़ायदा नहीं है, आप पैसे अपने डुबो रहे हो और कुछ नहीं। आप सिर्फ 6 महीने साल को जहन में रखकर अगर यहाँ पे कोई प्लॉट लेते हैं, इंशाल्लाह वो आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि फ्यूचर इसका ब्राइट नज़र आ रहा है इस टाइम DHA वैली का। बैलेटिंग के नज़रिए से ना लें, आप इस नज़रिए से लें कि आने वाला टाइम जो है उसमें हमारे जो पैसे हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैलकुलेट हो। घर बनाने की बात करें तो सीधी सी बात है, आप अगले 2-3 साल यहाँ पर घर नहीं बना सकते, इतनी आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी जगह को एक्वायर करना, उसके बाद उसको पोजेशनेबल बनाना, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी 2-3 साल के अंदर ये हो सकेगा, लेकिन 2-3 साल के अंदर मैं आज अपने 30 को 60 कर सकता हूँ। जो आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इसको डबल कर सकता हूँ। मेन चीज़ तो है हमारे जो पैसे हैं वो मल्टीप्लाई होने चाहिए, वो ट्रेडिंग में रहने चाहिए। जो आज मैं चीज़ ले रहा हूँ कल उसको बेहतर कीमत पर बिकना भी चाहिए। तो इसके लिए इस टाइम वैल्यू के अलावा और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अगर हमारा मेन चीज़, मैं इस वैल्यू को इसलिए प्रमोट करता हूँ, इसके बारे में इसलिए एक पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता हूँ कि इतने पैसों में मुझे और कुछ नज़र नहीं आ रहा ना, या तो हो मेरे पास और ऑप्शन हैं तो मैं उनके बारे में आपको बताऊँ कि भाई अपने ये वाले पैसे हैं, आप 30 लाख, अक्सर लोगों का सवाल होता है कि भाई 30 लाख है कहाँ इन्वेस्ट करें। मेरे पास तो DHA वैली के अलावा मुझे कोई अच्छा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको गलत चीज़ लेके देनी हो या आपकी डेड इन्वेस्टमेंट करानी हो तो बहुत जगह हैं। आज भी मैं आपको और जगहों पर भी वैली के अलावा 30 लाख में चीज़ लेके दे सकता हूँ, लेकिन उसकी गारंटी नहीं दे सकता कि कल वो आपको प्रॉफिट दे। लेकिन इंशाल्लाह मैं इस चीज़ की गारंटी इसलिए देता हूँ कि मुझे वहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है, डेवलपमेंट नज़र आ रही है, उसका फ्यूचर नज़र आ रहा है। इस वजह से ही मैं वैली को प्रमोट करता हूँ कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। बाकी इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए दुआ गो हैं जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है या जो अपना जहन बना रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में आपको उसका फ़ायदा हो, हमारे लिए आसानियाँ हो। हमने यहाँ पर फंसना नहीं है। अक्सर लोग जो होते हैं थोड़ी सी महंगी परचेजिंग होकर डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमने महंगी परचेजिंग कर ली, हमें इसकी ऑफ़र नहीं आ रही। होल्ड कर लें आप, नुकसान में कभी भी आप अपनी चीज़ को नुकसान में ना बेचें। जब आप लोग या हम लोग अपनी चीज़ों को नुकसान में बेचना शुरू करते हैं तब जाकर ही मार्केट डाउन होना शुरू होती है। फॉर एग्जांपल मैं भाई 27 लाख की चीज़ ले रहा हूँ, मैं अभी डिसहार्ट हो गया जी महंगी ले ली है, कोई 26 पे भी लेता है मुझसे ले ले। वो लाख रुपये मैंने रिड्यूस मार्केट का किया है, अपना रिड्यूस नहीं किया। वो ओवरऑल मार्केट में देखा जाता है कि भाई चीज़ 26 में अवेलेबल थी, सेल हो गया, रेट ही 26 का है, वो मार्केट डिक्रीज होना शुरू होती है। हाँ, आपको लॉस हो रहा है, आप उसको होल्ड करें। आने वाले टाइम में आपको बराबर की अच्छी ऑफर आती है, अगर आपने सेल करना ही है तो उस टाइम आप सेल करें। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंशाल्लाह आपके साथ आने वाले टाइम पर डिस्कस करेंगे। अक्सर लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि जो चीज़ें हम बार बार वही डिस्कस करते जा रहे हैं। डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि आज मार्केट कहाँ खड़ी है। अगर आज करेक्शन ली होती है मैं करेक्शन के बारे में बता रहा होता, आज मार्केट बेहतर है मैंने बेहतरी के बारे में आपको बताया। इंशाल्लाह कल बैलेटिंग होगी, मैं आपको बैलेटिंग के बारे में बताऊंगा। जो करंट मार्केट की स्टेटस होगा या जो करंट मार्केट की अपडेट होगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चीज़ें वही बार बार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन करंट सिचुएशन के मुताबिक बता रहे हैं। यही बात बैलेटिंग वाली भी पिछली वीडियो में की हुई है।
इसके अलावा जी मार्केट बेहतर हो रही है, ये भी हमने की हुई है। तो यही चीज़ें हैं, हमने करंट के हिसाब से चलना है कि आज भाई बेहतर है। अगर आज डाउन हो रही होती तो मैं वीडियो में बताता कि मार्केट डाउन हो रही है। बाकी हमने वही मार्केट के सारे सिनेरियोज देख के आपको चीज़ें बताते हैं, हमारी अपनी तरफ से तो कुछ नहीं होता। ये जो मेरे अल्फाज हैं यही मार्केट के अल्फाज होंगे। मार्केट क्या है कि मार्केट में वही लोग हैं जो वैल्यू को सेल कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो यूट्यूब के ऊपर भी इसके बारे में आपको बताएंगे, ज़मीन.com पे या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप लोग उन तक अप्रोच करते हैं वो, और आपको इसके बारे में अपडेट वगैरह देते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल इस वीडियो का मकसद ये होता है कि आप लोगों को अपडेट टाइमली मिलती रहे। जो मार्केट के करंट सिनेरियोज हैं वो उसके बारे में आप अपडेट रहें। जो मार्केट में फ्रॉड बैठे हुए हैं उनके बारे में आपको अपडेट रहे। वो आपको बताएं कि मार्केट तो नीचे आई हुई है, आपका प्लॉट तो इतना सस्ता हो गया है। मतलब आपको उन लोगों से बचाना है। बहरहाल उम्मीद है कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं इस हर वीडियो में इसलिए ये चीज़ कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें वीडियो के दौरान भूल जाती हैं। तो आप अगर आपके जहन में कोई पॉइंट हो या कोई सवाल हो, आप कमेंट में बता दें, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। आप हमारे नंबर शो हो रहे हैं, टीम का नंबर शो हो रहा है, आप उस पर रब्ता करें। आपको उस पर टाइमली इंशाल्लाह कोशिश होती है कि रिस्पॉन्स करें। और भी अगर आप इसमें प्लॉट लेना चाह रहे हैं वैली के अंदर, या प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, वैसे ही हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको कोई काम करवाना है, आपको अपने प्लॉट की स्टेटमेंट लेनी है, कोई और आपको हेल्प चाहिए, तो हम हाजिर हैं। इंशाल्लाह आपकी मदद भी करेंगे, आपको अच्छा मशवरा भी देंगे, और जो करंट सिचुएशन होगी उसके बारे में अपडेट भी करेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मज़ीद जो वैली से मुतल्लिक अपडेट्स होंगी उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। और ये तब ही मुमकिन होगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको टाइमली वीडियोस पहुंच सकें। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।